हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, हमारी चर्चा का विषय जो था वो सर्वनाम था और सर्वनाम पर जो हम अपने विचार साझा कर रहे थे पिछली क्लास में वो था सर्वनाम पर जो पिछली क्लास में हमने अपने विचार साझा किए वो था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम तो संबंध तो आपको ऐसे भी पता है कि संबंध एक कारक है। कारक में हम इसे पढ़ेंगे कि संबंध क्या है, एक कारक है। और संबंध एक कारक है तो संबंध कारक में आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी कि क्या इसके अंतर्गत आता है। का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। और हमारे पास जो पुरुष हैं वो कितने? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऐसी स्थिति में अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या? मैं बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम या आप। और अन्य पुरुष में यह, वह और इसका बहुवचन ये, वे। इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। अब इसी का रूप हमें संबंध में मिलता है। अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम है क्या वास्तव में? दो संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगर इसकी बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की तो हमारे पास जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो कितने हैं? 2, जो, सो। लेकिन मैंने बताया कि ये संबंध कारक है। और अगर हम पुरुष की बात करें तो 3 पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य। और इसमें मैं, हम। अब इसका जो रूप चलता है जैसे मैं है तो मैं का क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी, मेरे। हम का हमारा, हमारी, हमारे। अब यहां बात आती है तुम या आप। जैसे तू है तो उसका तुम या आप। अब जैसे तुम की बात करें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। या फिर तेरा, तेरी, तेरे। अन्य पुरुष जैसे कहा इसका, इसकी, इसके या उसका, उसकी, उसके। इनका, इनकी, इनके। उनका, उनकी, उनके। तो ये इस रूप में आपको मिलेंगे। इस रूप में जैसे कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस।
अब आपको ये पता है कि सर्वनाम है क्या, वास्तव में सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम है। तो जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम कि इसका उदाहरण क्या है, तो ये बात आपको समझ में आई है, इस रूप में आपको प्रयोग में मिल सकते हैं, यानी सीधा सीधा जो सो ना मिलकर आपको इस रूप में प्रयोग में मिल सकता है। जैसे मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बात तो यह है कि यहां पर सर्वनाम की अगर हम बात करें, कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार से है वो देखिए। अब सर्वनाम की यदि बात किया जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहां पर अगर हम ये जिसकी के स्थान पर प्रयोग कर दें राम, तो हो जाएगा राम की लाठी, राम की भैंस। तो यहां पर अगर हम मिलाएं तो ये जिस शब्द को काटे तो की आपको बिल्कुल समान मिल रहा है, लाठी बिल्कुल समान मिल रहा है, की आपको बिल्कुल समान मिल रहा है, भैंस आपको बिल्कुल समान मिल रहा है। तो फिर यहां जिसके स्थान पर किसका प्रयोग हो गया, राम का, उसके स्थान पर किसका प्रयोग हो गया है, राम का, यानी राम की लाठी, राम की भैंस। और राम वास्तव में है क्या, संज्ञा है। और आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इस संज्ञा के स्थान पर यहां जिसकी और उसकी का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। और ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो बात पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी आपको कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अब यहां पर ये जो और सो शब्द जो है मैंने सीधा सीधा लिखा है कि क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। राम करेगा राम भरेगा, मोहन करेगा मोहन भरेगा, सीता करेगी सीता भरेगी। ऐसी स्थिति में वो जो संज्ञा शब्द राम, मोहन या सीता हैं, उन्हीं के स्थान पर जो और सो का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए वो कहता है, जैसे पिछले दिन क्लास में एक बच्चा आया, आज नहीं आया, मैंने कहा कल जो लड़का आया था वो पढ़ने में तेज है। अब उस लड़के का संबंध बताया जा रहा है किससे, कि पढ़ाई में वो क्या है, तेज है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके के जितने भी वाक्य आएंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बात यहां तक पूरी क्लियर है। वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जो ना करे सो थोड़ा, जो सो। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि संबंधवाचक सर्वनाम आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसको बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि जो संबंध कारक है उसके जो अलग अलग रूप चलते हैं, जो अलग अलग रूप चलते हैं, यानी काकी के रारी रे नानी ने लगाने के बाद जो उसका अलग रूप बनता है वो आपको वाक्य में मिल सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधा जो और सो है, जिसके आधार पर हम ये परिकलित करते हैं कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखना है कि दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में ये क्या करते हैं, संबंध प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं।
उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात पूरी तरीके से क्लियर है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म की जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।